हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं? अगेन आई एम विद यू टेकिंग अ न्यू वीडियो मनी एंड बैंकिंग एट ए ग्लैंस। बहुत क्विक रिवीजन करेंगे हम मनी एंड बैंकिंग का, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके एग्ज़ाम के लिए। और अगर मेरे ऊपर इतना भरोसा हो, ट्रस्ट हो, तो किसी भी और बुक्स को पढ़ने की नीड ही नहीं है। बेहतरीन क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। पढ़ के देखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और फिर मुझे बताइएगा अगर इसमें कोई भी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम हो, देन डेफिनेटली यू विल शेयर विद मी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले 1 मार्क क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे ना। चलो, इफ़ लीगल रिजर्व रेशियो इज़ 20%। इफ़ ये क्वेश्चन 8 ऐसा नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है। इफ़ लीगल रिजर्व रेशियो इज़ 20%, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर वुड बी। मनी मल्टीप्लायर कितना होगा? अगर ये 20% है तो 20/100 करेंगे ना, तो मनी मल्टीप्लायर कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 5। सेंट्रल बैंक इज एन, सेंट्रल बैंक कैसा बैंक है? ये है एक एपेक्स बैंक। कैसा है? एपेक्स बैंक। लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? CRR प्लस SLR, कैश रिजर्व रेशियो प्लस स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये हो गया हमारा लीगल रिजर्व रेशियो। वन ऑफ द मेजर ऑफ द मनी सप्लाई इज, मनी सप्लाई इसमें से कौन सा मेजर है? M1 पढ़ा हुआ होगा। मनी इज़ ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कम्युनिकेशन का नहीं होता, एक्सचेंज का होता है। मनी इज़ समथिंग दैट इज़, मनी एक ऐसी चीज़ है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। भाई सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सही है, चलते हैं आगे। मूव। वन ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम का एक कोई भी ड्रॉबैक बता देना इसमें से जो लिखा हुआ हो। लैक ऑफ डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वंड्स ना, अगर सहयोग दोनों साइड से मिल जाए, ये बहुत कम हो पाता था। मनी ओवरकम द इशू ऑफ द बार्टर सिस्टम, यस कर सकते हैं बिल्कुल। द ब्रॉड डेफिनेशन ऑफ द मनी इज बेस्ड ऑन, सबसे बड़ी एक डेफिनेशन इसकी जो मनी की है वो हम किसके बेसिस पर दे सकते हैं? ठीक है, मीडियम ऑफ पेमेंट फंक्शन या फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ मनी, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ना। तो अगर हम ब्रॉड डेफिनेशन इस तीनों में से, तो हाँ शायद हम नहीं भी दे सकते। तीनों को मिलाकर के एक इसकी डेफिनेशन बन जाएगी जो हम बहुत बड़ी इसमें दे सकते हैं बहुत इजीली। ओके, स्टोर ऑफ द वैल्यू फंक्शन। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन ऑफ क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, ये कौन करता है सारे मनी क्रिएशन का? बताइए सबको, सेंट्रल बैंक करती है। बैंक रेट इज़ फॉर, बैंक रेट कॉमर्शियल बैंक्स बाय द गवर्नमेंट, कॉमर्शियल बैंक बाय द सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक बाय द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट किसके लिए होता है? कॉमर्शियल बैंक का सेंट्रल बैंक के लिए होता है। वन ऑफ द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक अमॉन्ग द फॉलोइंग, इनमें से कोई एक सेंट्रल बैंक का फंक्शन है। कस्टोडियन ऑफ बैंक, कस्टोडियन ऑफ डिलीवर्स, कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, कस्टोडियन ऑफ सिक्योरिटीज़। कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को कस्टोडियन होता है ना ये तो। इन ऑर्डर टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, द सेंट्रल बैंक में क्या कर सकती है? रिड्यूस कर सकती है कैश रिजर्व रेशियो के CRR को। ये क्या करती है? ये इसको रिड्यूस कर देती है। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट। स्टेट द कंपोनेंट ऑफ मनी सप्लाई, मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स बताने हैं हमको, या फिर व्हाट इज़ द इंक्लूडेड मनी सप्लाई, या फिर नेम द 2 कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। तो वो कौन कौन से होते हैं? एक तो करेंसी होल्ड बाय पब्लिक, उसके बाद आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, डिमांड डिपॉजिट ऑफ DD ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, मनी सप्लाई की डेफिनेशन हमको देनी हो अगर, तो टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमॉन्ग द पब्लिक, लोगों के पास जितना एक स्टॉक होता है मनी का एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में, उसी को हम क्या कहते हैं? मनी सप्लाई कहते हैं। मनी की डेफिनेशन वो तो पता ही है क्या होती है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जो सब लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं।
डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट वो कि जब हम उसका डिमांड करेंगे तब वो हमको पैसे दे देंगे। ये क्या चीज़ होती है? ये करंट और सेविंग अकाउंट के डिपॉजिट्स होते हैं, बैंक के पास होंगे हमारे या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास होंगे, है ना, और वो डिमांड पर पेबल होंगे। इस पर कोई इंटरेस्ट पेड नहीं किया जाता है या बहुत कम रेट से इंटरेस्ट पेड किया जाता है, ठीक है, उसे डीडी कहते हैं। आंसर हमने इसीलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए हैं आपके लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइम डिपॉजिट? टाइम डिपॉजिट क्या होगा? ये फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट होंगे तो इसमें थोड़ी सी जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो भी थोड़ा सा हायर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक क्या होती है? सेंट्रल बैंक क्या है? ये एक एपेक्स बैंक इंस्टीट्यूशन है जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है और मनी सप्लाई करता है किसी भी कंट्री के अंदर। अपने यहाँ कौन है? अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? ये टोटल डिपॉजिट जितना भी होता है उस मतलब बैंक में, तो उसका एक पार्ट वो अपने पास रिजर्व रख लेती है और बाकी को लिक्विडिटी में मार्केट में निकाल दिया जाता है, उसी को हम CRR कहते हैं। इसके आगे जैसे उन्होंने स्टेट लिक्विडिटी पूछा है, यहाँ पर कॉमर्शियल बैंक क्या करती है? एक मेंटेन करती है फिक्स डिपॉजिट परसेंटेज, जो कुछ वो अपने पास रखेगी और बाकी को लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड एसिड्स में मार्केट में निकाल दिया जाता है, उसी को स्टेट लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। बैंक रेट क्या होता है? द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम सेंट्रल बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 90 डेज, उसे कहते हैं हम बैंक रेट। व्हाट इज कॉमर्शियल बैंक? कॉमर्शियल बैंक क्या होती है? ये भी एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होता है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो अपना डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट भी करता है और लोगों को बोरो भी कराता है। स्टेट एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, तो करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक अभी बताया था मैंने, और डिमांड डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ द कमर्शियल बैंक। एक तो करेंसी जो लोगों के पास है और डिमांड डिपॉजिट जो कमर्शियल बैंक के पास होते हैं, ठीक है। आंसर आपके पास लर्न कर लेना, समझ, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में समझा भी रहे उन्हें। डिफाइंड मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर, टोटल डिपॉजिट, अगर हमारा कोई भी डिपॉजिट हमने किया है वो इंक्रीज़ होगा ना, तभी तो हम कहीं पर डिपॉजिट कर रहे हैं। अगर वो इंक्रीज़ ना हो तो हम शायद उसको डिपॉजिट भी ना करें। वो जिस रेट से बढ़ रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, और बताएं हम, स्टेट द रोल प्लेड बाय द सेंट्रल बैंक एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्या होता है? देखो, कोई भी बैंक है, अगर किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी से जूझ रही है, उसे कोई प्रॉब्लम है किसी भी तरीके की रुपयों से रिलेटेड, तो ये बैंक एक ऐसा बैंक है जो उसको यहाँ पर क्या देगा? उसे पूरी तरीके से सहायता देगा, समझ गए? इसलिए उसको क्या कहते हैं? लैंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। ये एक उसके पास एक आखिरी एक उम्मीद ही कड़ी होती ना, जैसे वो होता है। स्टेट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, अभी बता दिया था, करेंसी विद द हेल्ड विद द पब्लिक और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। व्हाट इज इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई? तो मनी सप्लाई में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? तो करेंसी नोट हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट। CRR क्या होता है? अभी बता दिया था। रिजर्व रेपो रेट, ये आ जाती है मेन चीज़। रिजर्व रेपो रेट वो रेट होती है विच द सेंट्रल बैंक बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक बोरो करती है किससे? कॉमर्शियल बैंक से, ठीक है। ये मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट होता है विच कैन बी यूज टू कंट्रोल मनी सप्लाई इन द कंट्री। नाउ नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं अब आपके। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी, मनी के फंक्शंस, ठीक है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टोर वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑफ मनी, मनी को स्टोर किया जा सकता है बहुत आराम से, उसको एसेट्स की फॉर्म, आप उससे एसेट्स खरीद सकते हैं, है ना, या फिर उसको गोल्ड खरीद सकते हैं, उसको आराम से उसमें रख सकते हैं अपने। एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। और डिफर्ड पेमेंट क्या होता है? डिफर्ड पेमेंट होता है कि अभी ना पेमेंट करके हम उसको इन फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं, उसको डिफर्ड पेमेंट कहते हैं, ठीक है ना। सॉरी, फ्यूचर पेमेंट होता है। डिफर्ड पेमेंट मीन्स फ्यूचर पेमेंट। When we take a loan from somebody, we are not only pay the principal amount but also the interest amount. Under barter system of exchange, it was very difficult to make such transactions as money maintain a standard value over a period of time, है ना। बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता।
बार्टर सिस्टम में क्रेडिट का कोई काम ही नहीं है। वहाँ तो आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो आपको सामने से वो ऑफ़र हो रहा है तो वो आपको मिल जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन मनी सिस्टम तो इसीलिए तो आया था ना कि उसको स्टोर वैल्यू भी नहीं थी। बार्टर सिस्टम में तो चीज़ों को हम कब तक अपने पास रखेंगे, सब कुछ पेरिशेबल नेचर की होती हैं, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। पर मनी तो ऐसी है ना जो ख़राब भी नहीं होगा, समझ गए। आगे देखें, इतने क्वेश्चंस दे दिए हैं कि बिल्कुल कहीं भी आपको और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेन द स्टोर ऑफ द वैल्यू एज फंक्शन ऑफ मनी, अभी इसी को एक्सप्लेन किया था। देखो, मनी इज एन एसेट दैट रिटेन्स इट्स वैल्यू ओवर टाइम। पीपल स्टोर देयर वेल्थ इन द फॉर्म ऑफ मनी। लोग हमेशा अपने पास रखते हैं पैसा। मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग पेरिशेबल आइटम अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। विद मनी पीपल होल्ड लिक्विडिटी एंड वैल्यू इन अ मच मोर कन्वीनियंट मैनर। नेक्स्ट देखो, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आराम से ये एक्सचेंज हो सकता है ना ईजीली। हमें जो भी सामान चाहिए हम उसके बदले का पैसे देंगे और वो सामान हमारे पास आ जाएगा। बार्टर सिस्टम इसके अपोजिट था, वहाँ पर तो कॉमोडिटी चलता था, ठीक है ना, तो वहाँ ये प्रॉब्लम थी। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स फेस्ड अंडर बार्टर सिस्टम। हाउ हैज़ मनी सॉल्व। डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स क्या होता है कि कोइंसिडेंस सहयोग होना चाहिए कि जिस चीज़ की आपको नीड है वो हमारे पास है और हमारे पास जो जिसको हमें नीड है वो आपके पास है, तो हम एक दूसरे से उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है ना, तो ये डबल कोइंसिडेंस मिलना उस टाइम पे बहुत टिपिकल हो रहा था। जब टिपिकल हो रहा था तभी उस टाइम पर ही मनी का जन्म हुआ, समझ लीजिए। मनी ने ये जो प्रॉब्लम थी इस प्रॉब्लम को दूर कर दिया, समझ गए। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन ऑफ मनी, मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ, तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी ना बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं आप बहुत ईजीली। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से मनी को इवोल्यूट किया गया, ठीक है। एक्सप्लेन द करेंसी अथॉरिटी फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। हाँ, करेंसी अथॉरिटी का सिर्फ जो सोल अथॉरिटी अगर है करेंसी इशू करने की तो वो सिर्फ किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास, मोनोपोली है उसके पास। आरबीआई क्या करता है, नोटों की करेंसी को प्रिंट करता है और निकालता है यहाँ पर, ठीक है ना। उसको पता होता है कि कितनी मनी सप्लाई की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी में, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर लेता है। एक्सप्लेन लैंड एट द लास्ट रिसोर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। आई हैव एक्सप्लेन अर्लियर। लैंड ऑफ द लास्ट रिसोर्ट क्या होता है, जितनी भी हमारी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, अब वो किसी भी प्रॉब्लम से अगर वो उनको प्रॉब्लम फेस करती हैं, उनके पास लास्ट जो एक तरफ का पत्ता होता है ना, ट्रम्प कार्ड, वो ऐसे ही इसको यूज़ कर लेते हैं। क्लियर। सॉरी, एक्चुअली आई एम नॉट वेल एट दिस टाइम, बट वर्क इज वर्क फॉर मी। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द बैंक टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल बैंक काम करता है गवर्नमेंट के लिए एज ए बैंकर, एज ए एडवाइज़र एंड एज अ एजेंट, ठीक है ना। अपना कैश बैलेंस रखना, डिमांड डिपॉजिट रखना, टाइम डिपॉजिट रखना कॉमर्शियल बैंक के पास, है ना। सारी चीज़ों को, कैश रेशियो को मैनेज करना, बताना, गवर्नमेंट को समय समय पर बहुत सारे आइडियाज़ देना, उनको सजेशन देना। इसलिए वो कैसा काम करता है, तो इसलिए गवर्नमेंट का क्या है, वो बैंकर है। अगर गवर्नमेंट को किसी भी पॉलिसी को चेंज करना है या नई पॉलिसी लेकर के आनी है तो आरबीआई के गवर्नर की अनुमति के बिना या उनके एक्सेप्टेंस के बिना वो ये काम नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैश रिजर्व रेशियो एंड स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर और एसएलआर हम दिखा दें आपको, हमने अभी बता दिया था। जितना कैश, जितना परसेंटेज कैश वो अपने पास रखती है टोटल डिपॉजिट का, उसको सीआरआर कहते हैं। और टोटल डिपॉजिट का जितना परसेंटेज वो लिक्विडिटी में मार्केट में सप्लाई कर देती है उसको हम एसएलआर कहते हैं। स्टेट एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक। हाँ, ये सही है। सेंट्रल बैंक इज़ द बैंकर ऑफ ऑल द बैंक, इट इज़ एन एपेक्स बॉडी। कमर्शियल बैंक्स ऑपरेट अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है ना, ये इसके अंडर काम करता है।
सेंट्रल बैंक कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट विद इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करता है। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट विद द इकोनॉमी, ये क्या करता है, लोगों को क्रेडिट देता है, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेंट्रल बैंक इज सोशल वेलफेयर, और ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्शियल बैंक का क्या, ये होता है पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सही है, चलें आगे चलें। स्टेट 3 मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक। ओके, एक तो 3 फंक्शन तो बहुत सिंपल है, और डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन को देना, और क्रेडिट और मनी क्रिएशन करना। एक्सप्लेन नहीं 2 फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अरे सेंट्रल बैंक के फंक्शन बहुत ईजी है। बैंक ऑफ इशू नोट्स, नोटों को इशू करने का काम करता है, और बैंकों का बैंक है बैंकर्स बैंक। व्हाट इज़ बैंक रेट पॉलिसी। अब बैंक रेट पॉलिसी क्या होती है, बैंक रेट पॉलिसी होती है कि ये क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है, वो क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। अगर उनको लगता है कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, तो वो अपने रेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, और जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा बोरो कर सकें। लेकिन अगर इसके अपोजिट कंडीशन होती है और इकोनॉमी में उनको लगता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, तो बोरो करने का जो रेट होता है उसको ये बढ़ा देते हैं, जिससे लोग कम बोरो कर पाएँ। ये इनकी पॉलिसी होती है, इसी को बैंक रेट पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, हमने शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा है आप लोगों के लिए। चलो, व्हाट आर द ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड हाउ डू दीज वर्क एज अ मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है जहाँ पर ये ओपन अपनी ही सिक्योरिटीज़ को आरबीआई खुद ही मार्केट में परचेज कर देता है या सेल कर लेता है, उसे हम कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कैसे वर्क करता है ये, है ना, और ये क्यों करता है, अगर लगता है कि मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, उस हिसाब से उसके लिए ये लोग काम करते हैं। ओके, 3 मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज बाय द सेंट्रल बैंक, बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन और लीगल रिजर्व इशू। इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं अपना काम। एक्सप्लेन 2 फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना। ओके, आगे चलें। एक्सप्लेन द बैंकर्स बैंक फंक्शन, ये तो हमने अभी भी बताया था, बैंकर्स का बैंक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन द लैंड ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, एक्सप्लेन गवर्नमेंट बैंकर फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं आपके पास। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, ये कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन होता है। अगर चेकेबल हो या फिर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स हो, वो सबको अपने डिपॉजिट कर लेता है। सेंट्रल बैंक के 2 फंक्शन बताएंगे, तो बैंक इशू नोटों को इशू करने का काम करता है, और बैंकर का बैंक है। और बैंकर्स बैंक को भी अगर ये डिफाइन करा देते हैं, तो आप जैसे हमने लिखा है वैसे आप कर सकते हैं बहुत आराम से। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। ये ना सप्लाई और मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो टूल यूज़ किए जाते हैं वही हैं ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। बैंकर्स बैंक और अथॉरिटी ऑफ करेंसी इश्यू, और व्हाट आर द नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज माने जो गुड्स एंड सर्विसेज में नहीं होगा, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बट नॉट एक्सचेंज फॉर एनी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे हाउस होल्ड से कोई भी हम काम कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सिंपल है। आगे चलते। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लाई एंड द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड इफ द इनिशियल अमाउंट इज 700 करोड़। अगर इनिशियल अमाउंट 700 करोड़ है तो उसको मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, 10 से कर दो, 7000 करोड़ आ जाएगा। LRR इफ द इनिशियल डिपॉजिट 500, डिपॉजिट है 4000 का, 500 4000 डिवाइडेड बाई 500 इजिकल टू कितना हो जाता है हमारा, 8 आ जाता है। ठीक है, इसका मतलब 8 है मनी मल्टीप्लाई इजिकल टू 1/LRR। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0.125 यानी कि 12.5।
और इफ़ द टोटल डिपॉजिट क्रिएटेड बाय द कमर्शियल बैंक आर 12,000, तो 12,000 और LRR इज 25%, 25/100 इज इक्वल टू 4, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 3,000। तो सिंपल है। चलते हैं ना 4 मार्क्स क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। डिफाइन मनी सप्लाई एंड एक्सप्लेन कंपोनेंट्स। मनी सप्लाई पहले से बता रखा था। कंपोनेंट्स M1, M2, M3 एंड M4। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। हाउ डज द मनी ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को मनी ने कैसे दूर किया। सिंपल है ना, इससे पहले भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर बार्टर सिस्टम की सारी प्रॉब्लम को आप डिस्कस करेंगे और उसके बाद बता देंगे ये सारी प्रॉब्लम जो है वो ओवरकम हो सकती है अगर हम मनी यूज़ करते हैं देन, इसलिए मनी। ठीक है, स्टेट 4 फंक्शन ऑफ मनी। मनी के 4 फंक्शंस। मनी इट एक्ट एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इट इज़ ए कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट, मनी एक्ट एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू एंड इट इज़ ए स्टैंडर्ड ऑफ द डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेट एंड 2 फंक्शन ऑफ मनी। मनी के कोई भी 2 फंक्शन इस आर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट और स्टोर ऑफ वैल्यू। इसी को डिस्क्राइब कर देना। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ मनी। मनी का इवोल्यूशन क्यों हुआ। मनी का इवोल्यूशन, तो जितनी भी प्रॉब्लम थी उसके बाद उन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए मनी आया। ठीक है, आगे देखो, है ना। उसके बाद स्टेट द फंक्शंस ऑफ मनी। फिर से मनी के फंक्शंस आ जाते हैं। यूनिट ऑफ अकाउंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना। आगे एक्सप्लेन द क्रेडिट क्रिएशन रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ द न्यूमेरिकल। एक हम वो बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे और फिर हम क्रेडिट क्रिएशन बताएंगे कमर्शियल बैंक का। ठीक है, इसको हमने बहुत एक सिंपल वे में बनाया है। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके लिए। ठीक, आगे चलें। चलो, एक्सप्लेन हाउ डू ओपन मार्केट ऑपरेशंस बाय द सेंट्रल बैंक अफेक्ट मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक। ओपन मार्केट ऑपरेशंस अभी बताया था, जैसे कि अपने ही शेयर्स को मार्केट में सेल या परचेज करती है गवर्नमेंट, सेंट्रल बैंक करती है, वो किस तरीके से मनी क्रिएशन को इफेक्ट कर देता है कमर्शियल बैंक के, है ना। तो अगर वही वाली बात कि अगर मनी सप्लाई ज़्यादा हो रही है तो क्या होगा, यहाँ पर लोगों को इनक्रेज किया जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और डिबेंचर्स खरीदें, किसके, गवर्नमेंट के। तो इससे क्या होगा कि लोगों के पास जो पैसा रखा हुआ है वो उधर से निकल करके और गवर्नमेंट के पास तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो ये सारे काम करती है। इसी को हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। देखो हमने इसको शॉर्ट में लिखा है। एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ लीगल रिजर्व रेशियो। तो एक कैश रिजर्व रेशियो होता है और एक स्टेटरी लीगल रिजर्व रेशियो होता है, बता चुके हैं। हाउ डू चेंजेस इन बैंक रेट इफेक्ट मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। बैंक रेट में अगर कोई भी चेंजेस हुए हैं इफ मनी क्रिएशन में कमर्शियल बैंक, तो कैसे होते हैं ये एक्सप्लेन कर रखा है सारा। नेक्स्ट एक्सप्लेन बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ बैंक सेंट्रल बैंक। बैंकर्स बैंक का काम क्या है, सारी बैंकों का हेड होता है और सुपरवाइज़र तो है ही, माने सबकी रखवाली करने का काम। फॉर एजेंसी फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। तो एजेंसी फंक्शन माने जैसे सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज़, फंड का ट्रांसफ़र करने का काम होता है ना, फंड्स को कलेक्शन करने का काम होता है, या फिर डिविडेंड को कलेक्ट करने का काम होता है। ये सारे काम कौन कर लेता है, कमर्शियल बैंक कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेन द लैंडिंग फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। लैंडिंग फंक्शन कैसे, कैश क्रेडिट देने का काम, ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट टर्म लोन का, डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। एक्सप्लेन हाउ ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग क्रेडिट क्रिएशन।
पहले भी आ चुका है ना ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपको दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट, एक्सप्लेन बैंकर टू द गवर्नमेंट फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक। बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट का ये तो एजेंट भी होता है, एडवाइज़र भी होता है, उसका बैंकर भी होता है। What is meant by the state liquidity ratio SLR? State the effect of the rise in rate of SLR or creation of credit। ये सब हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। चलते हैं, अब आ जाते हैं आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस पे। चलते हैं, सबसे पहले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। अभी इससे पहले भी बताया था ना, तो 4 मार्क्स में भी आ सकता है, ये 6 में भी आ सकता है, आप सेम कर सकते हैं। हमने दोनों जगह इसीलिए दे दिया कि कुछ भी आ जाता है ना, और क्वेश्चन आंसर भी लिख दिया इसीलिए। डिफाइन मनी क्रेडिट मल्टीप्लायर, व्हाट रोल डज इट प्ले इन डिटरमाइनिंग द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, यूज अ न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन टू एक्सप्लेन। एक क्रेडिट मल्टीप्लायर का हमने आंसर बना दिया आपके लिए। नेक्स्ट चलते, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वर्ड्स। चलो इसको बता देते हैं। एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू कैसे होता है ना, स्टोर ऑफ वैल्यू कैसे होता है, और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इतनी प्रॉब्लम हुई तब जा कर के ये हम इसीलिए मनी का इवोल्यूशन किया गया, क्योंकि बार्टर सिस्टम में ये सारी प्रॉब्लम हो जाती थी। वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, लेकिन हमने उन क्वेश्चंस को आप इसके लिए ऐसा लिख दिया कि आपको कहीं और से या क्वेश्चंस को बनाने की या उसके लिए इधर उधर देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इतने क्वेश्चंस कर लें और बिल्कुल डेफिनेटली श्योर गारंटीड, बिल्कुल गारंटी है इस चीज़ की, कहीं और से मिलने का मतलब ही नहीं होता, सब मिल जाएगा आपको यहाँ पर। चलें, और ये आपके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। How does the central bank control credit creation in the economy through open market operation and bank rate? I have already explained 2 or 3 or 4 times in this video. Open market operation what is, and bank rate policy what is. इसे पढ़ लें, समझ लें, इसकी वो आप स्क्रीनशॉट ले लें और ये पढ़ें, आप ये आप लर्न कर लें। फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली आप मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही रहा होगा। ओके, और कोई भी तरीके का सजेशन अगर आपके पास हो इसे इम्प्रूव करने के लिए, डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, तो मेरे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।